दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तब किस्मत हमारे लिए सोचती है। एक बार की बात है। एक 24 साल का लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे। वो रोज काम पर जाता, पैसे कमाता, खुद खाना बनाता और अकेले खाकर सो जाता। जिंदगी बस चल रही थी। पर दिल में हमेशा एक सवाल रहता, आखिर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कब होगा। एक दिन जब उसने खाना बनाया, वो 4 रोटियां रखकर जैसे ही पानी पीने गया, वापस लौटा तो देखा एक रोटी गायब। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक चूहा रोटी ले जा रहा था। लड़के ने गुस्से में कहा, अरे, क्यों मेरी किस्मत खा रहे हो? तो चूहे ने जवाब दिया, भाई, मैं तो बस अपनी तकदीर ले जा रहा हूं। अगर वाकई जवाब चाहिए तो गौतम बुद्ध के आश्रम जाओ, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने तय किया कि अब वो जवाब लेकर ही लौटेगा। उसने 5 दिन की छुट्टी ली और निकल पड़ा उस सफर पर। रास्ते में रात हो गई। दूर एक हवेली दिखी। उसने वहां रुकने की इजाजत मांगी। हवेली की मालकिन बोली, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरी बेटी 20 साल की है, लेकिन उसने आज तक एक शब्द नहीं बोला। कृपया बुद्ध से पूछना, मेरी बेटी कब बोलेगी? लड़के ने वादा किया, जरूर मां, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। अगले दिन वो आगे बढ़ा। रास्ते में बर्फीले पहाड़ आए। वो समझ नहीं पाया कैसे पार करे। तभी उसे एक साधु मिला जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। लड़के ने मदद मांगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन एक सवाल पूछना बुद्ध से। मैं कब स्वर्ग जाऊंगा? मैं 1000 साल से तप कर रहा हूं। लड़के ने हामी भरी। साधु ने अपनी डंडे से राह बनाई। लड़का पार कर गया और पहुंचा एक नदी किनारे। अब सामने थी एक चौड़ी नदी। तभी एक कछुआ आया। उसने कहा, आओ, मेरी पीठ पर बैठो, मैं पार कर दूंगा। रास्ते में कछुए ने भी पूछा, मैं 500 साल से कोशिश कर रहा हूं कि ड्रैगन बन जाऊं। गौतम बुद्ध से पूछना, मैं कब बनूंगा? लड़के ने कहा, ठीक है। आखिरकार वो आश्रम पहुंचा। गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तो बुद्ध बोले, हर कोई सवाल पूछ सकता है, पर मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। अब लड़का सोच में पड़ गया। उसके पास तो 4 सवाल थे, एक अपना और 3 रास्ते में मिले लोगों के। उसने थोड़ी देर आंखें बंद की और सोचा, मेरी जिंदगी तो किसी तरह चल रही है, लेकिन जो लोग मेरी मदद कर रहे थे, उनका सवाल ज्यादा जरूरी है। उसने बुद्ध से उन्हीं 3 सवालों के जवाब मांगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस औरत की बेटी जिस दिन शादी करेगी, वो बोलना शुरू कर देगी। जो साधु डंडा छोड़ देगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। जो कछुआ अपना कवच उतार देगा, वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया और लौट पड़ा। सबसे पहले वो कछुए से मिला। कहा, कवच उतार दो, बुद्ध ने कहा है, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतारा और सचमुच वो ड्रैगन बन गया। उसने मोती बरसाए और कहा, ये तुम्हारे लिए है। आगे बढ़ा तो साधु मिला। कहा, डंडा छोड़ दो, बुद्ध ने कहा है, तभी मुक्ति मिलेगी। साधु ने डंडा उसे दे दिया और स्वर्ग चला गया। अंत में वो हवेली पहुंचा। मालकिन से बोला, बुद्ध ने कहा, जब आपकी बेटी की शादी होगी, वो बोलना शुरू कर देगी। मालकिन बोली, फिर देर किस बात की? मेरे सामने ही योग्य वर खड़ा है। लड़का और बेटी का विवाह हुआ और जैसे ही शादी पूरी हुई, लड़की बोली, आप वही है ना जो उस रात हमारे घर आए थे? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसकी किस्मत खुल चुकी थी। उसके पास धन, मोती, शक्ति, डंडा और जीवन साथी
तीनों आ गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना सवाल छोड़ दिया था। जब हम सिर्फ अपने सवालों के पीछे भागते हैं तो जिंदगी चुप रहती है, लेकिन जब हम दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढते हैं तब जिंदगी हमें वो सब देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।